डियर फ्रेंड्स, रमोनिका क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लासिकल जूलॉजी इनवर्टिब्रेट्स की वीडियो सीरीज का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम क्लासिफिकेशन की आउटलाइन पढ़ेंगे। वैज्ञानिकों ने इनवर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए हैं, जिसमें सबसे अधिक पॉपुलर और एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन स्टोरर एंड यूसिंगर का आता है। इन्होंने संपूर्ण एनिमल किंगडम को 23 फाइला में डिवाइड किया था। इन्होंने एनिमल किंगडम को नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर दो सब किंगडम में डिवाइड किया है, प्रोटोजोआ और मेटोजोआ। प्रोटोजोआ में सारे यूनिसेलुलर और एसेलुलर एनिमल्स को रखा गया और इसके अंदर प्रोटोजोआ फाइलम रखा जाता है। मेटाजोआ के अंदर सारे मल्टी सेलुलर जीव को रखा गया। इसको आगे चलकर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर 3 इंफ्रा किंगडम में डिवाइड किया गया था, मिसोजोआ, पैराजोआ और एंटेरोजोआ। मिसोजोआ में ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर प्रकार का होता है। कुछ पाचक कोशिका भी इसके अंदर पाई जाती है और ये सारे परजीवी होती है। इनके अंदर मिसोजोआ फाइलम को रखा गया। पैराजोआ के अंदर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कोशिकीय उत्कीय स्तर का होता है। इनके अंदर पाचक कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। इसके अंदर पोरीफेरा फाइलम को रखा गया। एंटेरोजोआ के अंदर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उत्कीय और अंग तंत्र प्रकार का होता है। इनको सिमेट्री और जर्म लेयर के आधार पर 2 ग्रेड में डिवाइड किया गया था, रेडिएटा और बायलेटरलिया। रेडिएटा के अंदर रेडियल या बायरेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, यानी इनके अंदर मेजोडर्म का अभाव होता है। एक्टोडर्म के रूप में एपिडर्मिस और एंडोडर्म के रूप में गैस्ट्रोडर्मिस पाई जाती है। मेजोडर्म के स्थान पे इनके अंदर मेजोग्लिया लेयर पाई जाती है। इनके अंदर 2 फाइलम को रखा गया, सिलेंट्रेट्रा या निडेरिया, जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और निडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है। दूसरा फाइलम टीनोफोरा, जिसके अंदर बायरेडियल सिमेट्री पाई जाती है और कॉम्प्लेट्स पाई जाती है। अब बात करते हैं बायलेटरलिया की। बायलेटरलिया में बायलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्वीय समिति पाई जाती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। इनको आगे चलकर ओरिजिन ऑफ माउथ के आधार पर 2 डिविजन्स में बांटा गया है, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। जिन एनिमल्स के अंदर ब्लास्टोपोर या कोरक रंध्र से माउथ का निर्माण होता है उनको प्रोटोस्टोमिया में रखा गया, और जिनके अंदर ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होता है माउथ के स्थान पर, उनको ड्यूटेरोस्टोमिया में रखा गया। प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया दोनों को टाइप्स ऑफ सिलोम के आधार पर सेक्शन में बांटा गया। प्रोटोस्टोमिया को एसिलोमेटा, सुडोसिलोमेटा और सिलोमेटा के अंदर बांटा गया। इसी प्रकार ड्यूटेरोस्टोमिया को सिलोमेटा के अंदर बांटा गया। एसिलोमेटा के अंदर वो सारे एनिमल्स आते हैं जिनके अंदर सिलोम एब्सेंट होती है। मेजोडर्मल कोशिकाएं एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पेरेनकाइमा के रूप में पाई जाती है। ये सॉलिड मास के रूप में पाई जाती है। इनके अंदर प्लेटीहेल्मिन्थीज और रिंकोसिला या नेमेटेनिया फाइलम को रखा गया। सुडोसिलोमेटा में सिलोम पाई जाती है, लेकिन केवल बाहर की तरफ ही मेजोडर्मल टिश्यू से कवर रहती है, यानी सिलोम के बाहर और आंतरिक दोनों साइड में मेजोडर्मल लेयर नहीं पाई जाती है, केवल एक ही साइड में मेजोडर्मल लेयर पाई जाती है। इनके अंदर एस्केल्मंथीज, एंटोप्रोक्टा और अकेंथोसिपेला फाइलम को रखा गया है। अब बात करते हैं सिलोमेटा की, जो प्रोटोस्टोमिया में पाए जाते हैं। इनके अंदर सिलोम पूरी तरह मेजोडर्म से कवर रहती है और सिलोम का निर्माण स्प्लिटिंग ऑफ मेजोडर्म के अंदर दरार पड़ने से सिलोम का निर्माण होता है। इनके अंदर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का फाइलम को रखा गया। अब बात करते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया में पाए जाने वाले एनिमल्स की। इनके अंदर भी सिलोम
ट्रू प्रकार की पाई जाती है और सिलोम के दोनों तरफ मेसोडर्म की लेयर पाई जाती है। यहाँ सिलोम का निर्माण सिलोमिक पाउच के द्वारा होता है जो कि आर्केंटेरोन से बनते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो प्रोटोस्टोमिया में ट्रू सिलोम पाई जाती है वो साइजोसिलस प्रकार की होती है और ड्यूटेरोस्टोमिया में जो सिलोम पाई जाती है वो एंटेरोसिलस प्रकार की होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इन प्राणियों में साइजोसिलस प्रकार की सिलोम पाई जाती है, जबकि इन एनिमल्स में या फाइलम में एंटेरोसिलस प्रकार की सिलोम पाई जाती है। अब बात करते हैं कुछ और फाइलम की जो माइनर फाइला के अंदर आते हैं, वो भी सिलोमेटा सेक्शन के अंदर आते हैं, जैसे साइपनकुलिडा, फोरोनिडा, इकायूरिडिया, एक्टोप्रोक्टा, ब्रैंकियोपोडा, कीटोगनेथा, फोगोनोफोरा। ये सारे माइनर फाइलम हैं जो सारे सिलोमेटा के अंदर आते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आज के समय में हम किन किन फाइलम को मेजर फाइलम के रूप में जानते हैं या हम पढ़ते हैं। तो टोटल 9 फाइलम को हम मेजर फाइलम के रूप में पढ़ते हैं। कशेरुक्यू को टोटल 9 फाइलम में बांटा गया है। प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिंथीज, निमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकानोडर्मेटा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है, एस्केल्मिंथीज की हम बात करते हैं तो एस्केल्मिंथीज को वर्तमान में सुपर फाइलम का दर्जा दे दिया गया है और ये 5 फाइलम से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर रोटिफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, काइनोरिंका, निमेटोडा और निमेटोमोर्फा आदि संघ आते हैं। यहाँ पे निमेटोमोर्फा को मेजर फाइलम के रूप में मान्यता मिली है। अब बात करते हैं हेमिकोडेटा की। हेमिकोडेटा को वर्तमान में कोडेटा के अंदर एक सब फाइलम के रूप में इंक्लूड किया गया है। इसके साथ में 2 अन्य सब फाइलम यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा को रखा गया। माइनर फाइला और मेजर फाइला की जो कंसेप्ट है वो 2 फैक्टर पे निर्भर करती है, नंबर ऑफ स्पीशीज एंड इंडिविजुअल्स, जातियों की संख्या कितनी है और एनिमल्स की संख्या कितनी है। दूसरी, उनका पारिस्थितिकीय अनुकूलन में या पारिस्थितिकीय समाज में कितना योगदान है। इन 2 चीज़ों के आधार पर हम मेजर फाइला और माइनर फाइला में एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमने देखा, ये आप ज़रूर याद कर लीजिए, यहाँ पे सिलोमेटा में सिलोम 2 टाइप की होती है, साइजोसिलस और एंटेरोसिलस। इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा एंटेरोसिला के अंदर आते हैं। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का साइजोसिलस के अंदर आते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन की एक आउटलाइन है जिसको हमने देखा। पिछले चैप्टर में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े थे और सबसे पहले चैप्टर में हमने संपूर्ण सजीवों का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो ये 3 चैप्टर है, इन चैप्टर को आप अच्छे से याद कर लोगे तो आपका बेसिक की अकशेरुकियों और कशेरुकियों का तैयार हो जाएगा। और आगे हम जब इसकी अगली वीडियो सीरीज शुरू करेंगे, अगला चैप्टर शुरू करेंगे, तब हम इसका पहला फाइलम लेंगे प्रोटोजोआ के लक्षण पढ़ेंगे, उसके बाद में हम उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमें बेसिक आना बहुत ज़रूरी है और ये जितना हम अच्छे से पढ़ लेंगे उतना ही हमारा आगे इन्वर्टिब्रेट्स स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और हमारे यूजी और पीजी की जो एग्ज़ाम्स है उसमें भी हम अच्छे नंबर ला पाएंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि सारे वीडियो सीरीज को ध्यान से देखें, पूरा देखें और पढ़े, याद करें। ये जो इंग्लिश और हिंदी का जो मैटर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है दोनों लैंग्वेज में, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत ही उपयोगी है, एक रामबाण औषधि की तरह। क्योंकि जो समस्या मैंने फेस की है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनको आगे चलकर इंग्लिश मीडियम में हमेशा दिक्कत आती है और साइंस की ज़्यादातर बुक्स इंग्लिश मीडियम में होती है, इसलिए उनको हमेशा ये फेस करनी पड़ती है।
और उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये दोनों लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। बहुत मेहनत करके इनको दोनों लैंग्वेज में टाइप किया है और आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।